तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आगरा यूपी से आपका स्वागत करता हूं अपने एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, अभी हमारी ट्रिप चल रही है मुरादाबाद टू इंदौर, जो कि हमारी गाड़ी में भरे हुए हैं रिम। कौन से रिम भरे हुए हैं? ये वाइट वाले, यानी भारत बेंज के होंगे या आइसर के होंगे, और किसी के नहीं हो सकते। अब हम हैं ग्वालियर बाईपास पर, देख सकते हैं पहाड़ी एरिया है। तो रात को हमारा भाई नया टायर फट गया है, उसका अफसोस है, वो दिखाने आया हूँ इधर में। आप अनुमान लगाइए, ये देखिए इसमें कितने परसेंट माल होगा। और ये यहाँ से थोड़ा सा फट गया है बस अब, लेकिन ये चल नहीं सकता, इसका एंड हो गया। और अभी मैं इसकी स्टेपनी चेंज करूँगा। तो स्टेपनी हमारी बिल्कुल न्यू है, देखो, देख रहे हो, बिल्कुल न्यू स्टेपनी है, कोई रिमोल्ड नहीं है, बिल्कुल न्यू स्टेपनी है। तो इसका जोड़ा उसके साथ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस वाले टायर के साथ उसका जोड़ा बनना मुश्किल है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, लास्ट ऑप्शन यही है हमारे पास। और ये पता नहीं क्यों फटा है भाई, यहाँ कुछ पता नहीं क्या लगा है। या तो ये वही वाला है जो महाराष्ट्र के अंदर हम केला लोड करने गए थे, जो कट लगाता है, इसमें पेच लगवाए थे, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। या तो ये वो चीज़ है, फिर कुछ लगा है इसमें जब फटा है, पर पता नहीं भाई। मैं तो हाईवे पर चल रहा था, चलते चलते फट गया। और ये कम से कम समझ लो 20 से 25 हज़ार का नुकसान हो गया, मोटा वाला। तो क्या कर सकते हैं भाई। और अब मैं स्टेपनी चेंज कर लूँ, मैंने जैक तो लगा दिया है। तो भाई ने नट भी चेंज खोल दिए हैं, ये जो मशीन से खुलवाते हैं। अब मैं अकेला हूँ तो इसलिए मशीन से ही खुलवा रहा हूँ। भाई अपना टायर तो कस गया, आपको एक बार कंडीशन चेक कराता हूँ। ये तो नया टायर है, ग्रुप देख रहे हो ना बिल्कुल, और ये हो गया भाई पुराना टायर। तो इनकी अगर आप लेवल चेक करोगे तो बिल्कुल बराबर आ रही है, बस 19-20 का फ़र्क है। तो बड़ा टायर बाहर तो चल सकता है, लेकिन अंदर नहीं चल सकता, क्योंकि अंदर दबाव ज़्यादा रहता है। बाकी मैंने स्टेपनी कस ली है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। शाम का टारगेट है हमारा ब्यावरा पहुँचने का। तो अक्सर ये होता है कि कितने दिन से मेरे साथ बंदा रह रहा था, कम से कम 1 साल से ही रह रहा था। कभी कोई कोई ना कोई आ जाता था, तब से कोई भी पंचर, कोई भी जो है टायर फटना हुआ ही नहीं। जैसे ही मैं अकेला पड़ा, टायर फट गया। और पता है हमारा टायर कहाँ फटा था? मुरैना में। और हम मुरैना से एक ही सिंगल टायर पर चलते रहे, ग्वालियर पार करने के चक्कर में। तो 10 टन वजन था, इतनी कोई दिक्कत हो नहीं थी, इसलिए मैं चलाया। तो चलते हैं भाई, जहाँ खाना खाएंगे, जहाँ नहाएंगे, वहाँ आपको दिखाते हैं। और सफ़र भी पार करना है, तो उस हिसाब से अब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई करीब 1:30 बज गया, और अब जाके एक होटल पर रुका हूँ, होटल ब्रिजवासी। ये मथुरा के रहने वाले हैं, और अपनी गाड़ी के सामने ये होदी, वहाँ पर नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे। तो गर्मी की वजह से ना भूख नहीं लगती, इसीलिए लेट हो जाते हैं खाना खाने में। और कंडीशन आप देख ही रहे हो, इसलिए इस चक्कर लेके आए भाई कूलर। तो कूलर ये करीब 3 साल से मेरे साथ है, करीब 2800 रुपये का लिया था। तो ये ऐसा ही का ऐसा है, अभी तक इसमें कुछ कमी भी नहीं आई, और नया का नया ऐसा लगता है, देख सकते हैं। तो कई भाइयों का भी कमेंट रहता है, और सामने से भी पूछते हैं कि भाई आप कूलर लगा रखे हो गाड़ी में, बैटरी ज़्यादा तो नहीं खाता? भाई कुछ भी बैटरी नहीं खाता है, जो हमारे सेम जो नॉर्मल पंखा है ना, बस इन्हीं के मुकाबले ये बैटरी खाता है, क्योंकि यही वाली मोटर उसके अंदर लगाई हुई है। अब मैंने वो वहाँ इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि कई बार गाड़ी जाम में फंस जाती है, तो इधर से बटन दबाओ, वहाँ से चालू हो जाता है, तो अपने ऊपर हवा आ जाती है। अगर यहाँ हम लगाते हैं तो ये जो कार की सीट देख रहे हो ना आप, तो ये पूरी फोल्ड नहीं होती, आधी फोल्ड होती है, इसलिए पानी डालने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए वहाँ लगा रखा है। तो पहले आज इसकी सफाई करूँगा मैं बाहर निकाल करके, फिर इसको आज चालू करते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं। तो सीट कवर धोने का भी प्लान था भाई आज अपना, लेकिन लेट हो रहे हैं, तो इस चक्कर में आगे कभी देखेंगे। तो पहले इसको निकाल के इसकी सफाई करता हूँ। नहा धो लिए, और अब बोतल पानी की लेके और घी का डब्बा लेके जा रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए। अब खाने में देखते हैं क्या मिलता है जो गर्मी के हिसाब से हेल्दी हो। तो आज है हमारे खाने में पालक आलू और सलाद और रोटी, और इसे खा के 2 घंटे आराम करके मिलते हैं भाई आपको शाम को। तो भाई हम पहुँच चुके हैं, शाम हो गई है ब्यावरा। देखो यहाँ पे ट्रक सरंगा की दुकान है, तो वहाँ से हमने लिए ये 3 बेल्ट, ये काले कलर की, क्योंकि अब अकेले रह रहे हैं ना, तो त्रिपाल तो डल जाती है, लेकिन रस्सा खींचने में दिक्कत आती है, तो खाली बेल्ट डाल दो, बात खत्म। और एक लिए ये कुंदी गिट्टी निकालने के लिए। तो अभी हम यहाँ से कम से कम 100 किलोमीटर और चलेंगे, तब जाके सोएंगे, फिर वहाँ से सुबह चलेंगे, क्योंकि रास्ते में होती है चोरी। तो वैसे तो माल कटने वाला है नहीं, बाकी के फिर भी त्रिपाल फाड़ देते हैं और भी लूटपाट करते हैं, इसलिए चलते हैं। फिर यहाँ से सामान ले लिया हमने। तो दोस्तों अभी करीब बज रहे हैं सुबह के 6:30, और हम रात को इसी होटल पर खाना खा के सो गए थे। तो अभी उठे हैं, फ्रेश होकर चाय पानी पी के अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो हमारा सफ़र अभी 100 किलोमीटर और बचा है, तो करीब 3 घंटे हमको पहुँचने में लगेगा। तो हमें सुबह ना इंदौर बाईपास पे काम भी था, एक ट्रांसपोर्ट है आगरा मथुरा के नाम से, उसका नंबर नहीं था, वो नंबर भी लेते हुए निकल जाएंगे। तो इस वजह से फिर हमें रात को सोना पड़ा।
तो ठीक है, फिर यहाँ से निकलना है और निकलने के बाद आपको इंदौर में मिलते हैं। तो दोस्तों अभी 8:30 का टाइम हो रहा है और अभी हैं हम इंदौर में, देख सकते हैं। तो इंदौर पार करने के बाद में हमारा वो फैक्ट्री है, जिसे हम इंदौर का इंडस्ट्री एरिया बोल सकते हैं, पीतमपुर। तो अभी हमें वहाँ से यहाँ से कम आधे से पौन घंटा या 1 घंटा रख लो लगेगा। तो पहुँच के फैक्ट्री पर मिलते हैं आपको। तो वो सामने वाली फैक्ट्री है और मैं जा रहा हूँ एंट्री कराने के लिए। और भी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं रिम लेकर के, बहुत सारी गाड़ियाँ, लेकिन देखते हैं आज खाली होती कि नहीं होती। तो भाई एंट्री तो मैंने करा दी है, अब उम्मीद ये है कि खाली हो जाएगी, टाइम से ही हो जाएगी। तो अकेला खड़ा हूँ और धूप इधर से ज़्यादा ही बढ़ेगी अब। तो सुबह का टाइम है, अभी रास्ता तरपाल अकेले ही फिर खोल लेते हैं। अभी नंबर थोड़ी देर में आ ही जाएगा, उम्मीद तो यही है। तो ठीक है, फिर मैं रास्ता तरपाल खोल लेता हूँ, उसके बाद अंदर जाएगी तो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी करीब 8:30 बज गए। तो अब जाके हमारी गाड़ी का नंबर आया खाली होने के लिए। तो रास्ता तरपाल तो इन्होंने सुबह से ही खुलवा दिए थे कि अभी खाली कर देंगे, वो कर देंगे। अभी एक गाड़ी और खाली हो रही है अंदर, बहुत भद्दे तरीके से खाली कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्श को मतलब तोड़ने वाली बात है। चलो ठीक है, लेकिन अब करनी तो पड़ेगी, भर के लाएँ तो, लेकिन आगे से नहीं भरेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे खाली होती है। ऐसा है ना, हमारा फर्श बिल्कुल ओके है। अगर ये कहीं से टूटा मूटा होता ना तो ये फिर खींचने में तोड़ देती। तो अभी हमारा फर्श बिल्कुल सही है, इस वजह से हमारा काम सही चल रहा है। तो अभी तो ठीक है भाई, अभी तक तो 2 पालेट और बच्चे, देखते हैं फिर। फाइनली अपनी गाड़ी तो खाली हो गई और 15 से 20 मिनट में ही हो गई। अगर ये सुबह से कर देते तो आज ये गाड़ी आज ही भर जाती। परंतु यहाँ रेट जो चल रहे हैं वो इंदौर से प्याज का रेट चल रहा है, जैसे गाजियाबाद लगा लो 280 रुपये, यानी 28 या 10 टन का। यानी कि यहाँ से हमारी 55,000 की गाड़ी बनेगी अगर 20 टन वजन डालेंगे तो। और यहाँ से केले पे जाएंगे तो केले का चल रहा है 55,000 रुपये 10 टन का, तो वहाँ बनेगी 90,000 की। तो अभी दिमाग में फिजूल चल रहा है, तो पहले बत्ते कस लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, समझ में नहीं आ रही अभी तो पहले बत्ते कस के आपको। तो बत्ते वगैरह सारे कस दिए और ऐसे मार दिया जाल, जैसे डाला ना हिले और बत्ता भी ना हिले, क्योंकि बत्ते के ना बोल्ट रहते हैं ना, वो सारे गिर जाते हैं खाली चलती है गाड़ी जब। तो अभी हमारा वैसे भी फाइनल नहीं है, लेकिन चांसेस ज़्यादातर फिर केले पर ही हैं, मजबूरी में जाना ही पड़ सकता है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ से बनेगी गाड़ी 55,000 की और वहाँ से बनेगी 90,000 की, ज़्यादा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा, तो फिर भी 20,000 ज़्यादा है। तो इस हिसाब से फिर हम जहाँ तक वहाँ तक केले पे जाएंगे, लेकिन रात भर में नहीं पहुँच पाए तो कल नहीं भर पाएगी, पहुँच गए तो भर जाएगी। तो ये देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें लाइक करके कमेंट करके और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारी सी बाय बाय।